झारखंड के बकाए 1.36 लाख करोड़ की मांग ठुकराई। सांसद पप्पू यादव के सवाल पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का यह जवाब है। सांसद पप्पू यादव ने पूछा, केंद्र क्यों नहीं दे रही रॉयल्टी का पैसा, और केंद्र का जवाब, झारखंड का कोई बकाया नहीं है। केंद्र से 3 वर्षों में झारखंड को 7,790 करोड़ की राशि मिली है। झारखंड सरकार का दावा है कोयला रॉयल्टी, एमएमडीआर और भूमि अधिग्रहण का बकाया और बकाया राशि वापस लेने के लिए कानूनी रास्ता अपनाने का ऐलान किया गया है। राहुल, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राहुल, जिस तरीके से झारखंड के बकाए 1.36 लाख करोड़ की मांग ठुकराई है, सांसद पप्पू यादव ने इस तमाम सवाल किए थे, जिसको लेकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने यह जवाब दिया है। देखिए, जिस तरीके से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में एक सवाल उठाया था कि जो झारखंड का 1,40,00,000 लगभग जो राशि है, उस बकाये को कब तक केंद्र सरकार लौटा रही है, क्योंकि इससे झारखंड का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। हालांकि अब केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री का जवाब आया है कि झारखंड की ऐसी कोई राशि केंद्र के पास बकाया नहीं है और तमाम जो योजनाएं केंद्र की सरकार की ओर से चलाई जा रही है, उसमें राज्य सरकार से लगातार समन्वय स्थापित है। झारखंड सरकार हो या अन्य राज्यों की सरकार है, उसे किसी तरीके से जो केंद्र सरकार है दोहरी नीति नहीं अपनाती है, सभी के साथ एक समान व्यवहार करती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो 1,36,000 करोड़ रुपए बकाये को लेकर लगातार झारखंड में चुनाव के दौरान एक एजेंडा बनाया गया और उसे हेमंत सोरेन सरकार की ओर के सभी मंत्री और इंडिया अलायंस के सभी विधायकों की ओर से पूरे राज्य में बताया गया है कि जो बकाया है उसे वापस किया जाए। जब तक अगर बकाया की वापसी होती है तो झारखंड का विकास होगा, पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और अन्य जो कार्य योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारा जाएगा। लेकिन अब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के जवाब के बाद ये साफ होता दिखाई दे रहा है कि केंद्र ने साफ कह दिया कि किसी तरह का कोई बकाया झारखंड सरकार का केंद्र पर नहीं है। हालांकि अब इस जवाब के बाद से झारखंड में सियासी भूचाल सा आ गया है। तमाम पार्टियां लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं और इंडिया अलायंस की बात करें तो झारखंड में कांग्रेस भी इंडिया अलायंस का घटक दल है और कांग्रेस ने साफ कहा है कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री लगता है पढ़े लिखे नहीं, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। जबकि केंद्र के पास 1,36,00,000 करोड़ रुपया बकाया, इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव ने भी पत्र लिखा है। अब बात यहाँ आके रुकती है कि अब केंद्र की ओर से जो जवाब दिया गया है उस जवाब में साफ कहा गया है कि किसी तरह का बकाया नहीं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से लगातार राज्य सरकारें दावे कर रही तो उस दावे पे फोइल होते दिखाई दे रही केंद्र सरकार के इस जवाब से। हालांकि कांग्रेस ने साफ कहा है कि हम झारखंड के बकाये पैसे को किसी भी हाल में केंद्र से लेंगे, केंद्र को इस पैसे को बेईमानी नहीं करने देंगे। जिस तरह से केंद्र की नीयत झारखंड को लेकर है वो नीयत अब साफ दिखाई दे रही है और बकाये के लिए हम जन आंदोलन करेंगे, पूरे राज्य में आंदोलन करेंगे और किसी भी हाल में उस बकाये को लेंगे। हालांकि शिखा में भी बता दें कि जब सरकार का गठन हुआ, विशेष सत्र का आयोजन हुआ, उस समय जो है अभिभाषण राज्यपाल ने जब पढ़ा तो 1,36,00,000 करोड़ बकाये का जो जिक्र था और उसमें कानूनी प्रक्रिया शुरू कर उस पैसे को वापस लेने की बात कही गई थी। लेकिन अब केंद्रीय वित्त मंत्री के जवाब आने के बाद से अब कौन सही कह रहा है कौन झूठ कह रहा है, इसमें संशय फंसा हुआ है और अब अंदाज लगा पाना मुश्किल लग रहा है कि वित्त विभाग, केंद्रीय वित्त विभाग ठीक बोल रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, क्योंकि केंद्रीय वित्त विभाग की ओर से साफ कहा गया कि झारखंड का कोई भी बकाया केंद्र के पास फिलहाल नहीं है। बिल्कुल राहुल, और जिस तरीके से सांसद पप्पू यादव द्वारा सवाल किया गया था, जिस पर अब केंद्र सरकार के वित्त मंत्री ने जवाब भी दे दिया है, पप्पू यादव ने क्या किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया दी है जवाब आने के बाद? देखिए, जवाब की बात करें तो कल देर शाम से ही इस जवाब को लेकर चर्चा हो रही है। अभी तक पप्पू यादव की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इंडिया अलायंस की बात करें या बीजेपी की बात करें, दोनों दल अपने अपने हिसाब से जवाब दे रहे हैं और कह सकते हैं कि
जो सियासत की जा रही थी झारखंड में बकाये को लेकर, उस सियासत में एक हवा देने का काम, जो धुआं उठ रहा था बकाये के लेकर, उसमें केंद्रीय विभाग ने अब बकाये से इनकार करने के बाद उसमें हवा देने का काम किया है। और इस हवा से इस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में मौजूद हैं और ऐसे में उनकी दिल्ली में मौजूदगी पर इस तरह के जवाब आने कहीं न कहीं झारखंड के सियासत में एक गर्माहट लाएगा इस सर्दियों के मौसम में। अब देखना यह होगा कि पप्पू यादव की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है और झारखंड के जो तमाम नेता हैं, जो इंडिया गठबंधन के जो नेता है, कई पार्टियों ने जवाब दिया है और अन्य नेताओं का क्या जवाब होगा। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया इस जवाब पर नहीं आई है, तो सबको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है। जी बिल्कुल राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।